हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेसन 9 का क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर सिंपल हमें यहाँ पे बोल के रखा है कि दो पोल है और दोनों पोल की हाइट जो है ना वो सिंपल क्या है, इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे दो पोल है और ये दोनों पोल की हाइट जो है वो सिंपल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे AC जो है वो BD के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, AC जो है वो BD के इक्वल है। और अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको AC या BD के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे के रखा है पूरे क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं है। तो जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन रहता उसको हम लोग सिंपल क्या करते हैं, कोई ना कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस नॉट गिवन हाइट को सिंपल क्या कर लेता हूँ, H लेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये हाइट हमें गिवन नहीं है तो इसको हम लोगों ने मान लिया कि कितना मीटर है, H मीटर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो दोनों पोल है, ये दोनों पोल रोड के साइड्स में क्या है, प्लेस किया गया है। ठीक है, और ये जो रोड है, ये रोड टोटल इसका विड्थ कितना है, इट मींस इसका लेंथ कितना है, टोटल यहाँ पे 80 मीटर का टोटल ये क्या है, रोड है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि यहाँ पे इस रोड पे किसी भी एक पॉइंट पे सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे रोड के पॉइंट पे हम लोग ले लिए E, तो E से सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। कहां से कहां तक का, तो टॉप ऑफ द पोल से, है ना, दोनों साइड जो पोल है ना, पोल के टॉप से यहाँ पे रोड के पॉइंट पे सिंपल क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री, और यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, अब आगे हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये पोल की हाइट फाइंड करना है, ये दोनों पोल की हाइट है ना, यहाँ पे H की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, ये जो आपका डिस्टेंस है ना पोल से, ये पोल से पॉइंट तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, बस। ठीक है, तो देखिए हमें डिस्टेंस के भी बारे में कुछ भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता उसको हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को लेट कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि AE जो है ना उसको हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं X। ठीक है, ओके, अब सिंपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो AE को हम लोग ने क्या किया है, लेट कर लिए हैं X मीटर। और अब अगर ये X मीटर है तो ये कितना होगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे टोटल रोड की यहाँ पे जो विड्थ है वो 80 मीटर है और ये कितना है, X मीटर है। 80 में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए 80 में से हम लोग X को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ट्राइंगल AEC को ले लेते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल AEC के अंदर सिंपल अगर हम लोग देखने जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, वेरिएबल के फॉर्म में। पहले तो X है और यहाँ पे ये हाइट को हम लोगों ने क्या लेट किए हैं, H, तो ये भी H हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर है ना, ये अगर यहाँ पे थीटा है तो ये सिंपल क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर गिवन है तो हम लोगों को यहाँ पे सिंपल कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करना पड़ेगा बेस और परपेंडिकुलर लाने के लिए, तो tan। तो हम लोग यहाँ पे tan को यूज कर लेते हैं, तो tan आ गया। अब यहाँ पे थीटा अगर चेक करेंगे तो थीटा कितना हमारे पास है, 60, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, AC, तो ये हो गया AC, और बेस हमारे पास कितना है, AE, तो ये हो गया आपका AE। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले tan 60 की वैल्यू कितना है इस टेबल के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास √3, तो ये हो गया √3। AC, तो AC का वैल्यू हमारे पास है कुछ, तो हम लोगों ने लेट किए है ना, कितना, H, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास H। और AE, तो AE का वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है, X, तो ये हो गया आपका X। अब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपके पास √3x, और अगर हम लोग h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका h। इट मींस यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितना, h की वैल्यू कितना आ चुका है, √3x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इस ट्राइंगल को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल BED को ले रहे हैं, तो इस ट्राइंगल के अंदर भी हमें गिवन में वेरिएबल के फॉर्म में कौन कौन सा है, बेस
और ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का अगेन हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना, तो हम लोग किसको यहाँ पे यूज करेंगे, tan का, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास tan, और इस बार थीटा हमारे पास कितना है 630, तो यहाँ पे आ गया आपका 30। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला सिंपल हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है db, तो यहाँ पे आ गया आपका db, एंड बेस हमारे पास इस बार कितना है eb, तो यहाँ पे आ गया eb। ओके चेक कीजिए यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास इस टेबल के अंदर 1/√3, तो यहाँ पे आ गया 1/√3। अब यहाँ पे db, तो db क्या है हमारे पास, हाइट, हाइट हमें यहाँ पे गिवन है, हम लोग ने यहाँ पे लेट किए हैं, हाइट कितना हमारे पास h, तो ये आ गया आपके पास h। और यहाँ पे eb, तो eb की वैल्यू हमारे पास कितना है 80 - x, तो ये आ गया आपका 80 - x। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे 80 - x 1 से मल्टीप्लाई पे तो उतना ही रह जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 80 - x। एंड यहाँ पे हम लोग h की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हैं, है ना, कितना है √3x, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी के लिए इसको एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा √3h, ठीक है। अब हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड किए हैं √3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास √3x, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी के लिए तो ये एज इट इज। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 3, एंड x जो है वो एज इट इज। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, सिंपल यहाँ पे जो है ये माइनस में है, इज इक्वल टू के इस हटाकर क्या हो जाएगा आपके पास प्लस में, तो ये 3x एज इट इज, ये माइनस तो उधर प्लस x। ओके अब यहाँ पे ये दोनों को प्लस करेंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा आपके पास 4x, x की वैल्यू निकालना है तो सिंपल 80 एज इट इज, 80 मल्टीप्लाई में इधर पे आकर डिवाइड, तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद सिंपल कितना बन जाएगा आपका 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो सिंपल कितना आ चुका है 20 आ चुका है, ठीक है। तो 20 यहाँ पे आ चुका है हमारे पास x की वैल्यू, और x हमारे पास सिंपल क्या है ये ae का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ae कितना आ चुका है 20 मीटर, है ना, ये 20 हो चुका है। और हम लोगों ने यहाँ पे इसको क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो आपका 80 है 80 में से x को माइनस कर देंगे, इट मींस यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर फाइंड 80, है ना। EB को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करने वाले हैं 80 में से x को माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है 20, तो हम लोग यहाँ पे 20 को माइनस करेंगे तो सिंपल हमारा कितना आंसर आ चुका है 60। मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 60। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस तो फाइंड कर चुके हैं, अब जस्ट हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करना बाकी रहा। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पे इक्वेशन, हम लोग इसका नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1 के अंदर देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा हाइट भी आ जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट। ओके हम लोग यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास सिंपल क्या है ये, है ना, √3 × x इज इक्वल टू h। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास √3 तो एज इट इज x कितना हमारे पास आया है, तो x की वैल्यू हमारे पास आया है 20, तो ये हो गया आपका 20। अब जब यहाँ पे 20 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास 20√3 इज इक्वल टू h। मतलब यहाँ पे हमारे पास हाइट भी आ चुका है कितना 20√3, मतलब ये पोल्स की हाइट है ना, ये सिंपल हमारे पास कितना हो चुका है, ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो 20√3 हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल ये आंसर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।